Good morning, friends. Friends, our next chapter in 10th chemistry is acids, base and salts. Friends, during this chapter study, we discuss about acids, base with their physical and chemical behaviors, and also salts. Salts with their characters and uses. So friends, now we start from our chapter with acids. Okay? So acids. What are the acids? फ्रेंड्स, एसिड और बेस या फिर साल्ट के डिस्कशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट कर। अगर हम इनके बारे में स्टडी करते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में, तो हमारे पास एक शॉर्टकट आता है। जैसे एसिड और बेस की बात करें, अगर हम एसिड और बेस की बात करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स अगर कोई चीज एक एसिड देता है तो बेस लेता है, या फिर बेस देता है तो एसिड लेता है उसको। ओके, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात की थी, वहां पे हम बात करते थे इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की। उसी तरह से एसिड और बेस भी सेम वे पे हैं। मींस एसिड और बेस भी अगर इलेक्ट्रॉन बेस लॉस करता है तो एसिड गेन करता है। ओके, तो हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ 3 पार्ट्स वी डिस्कस अबाउट द एसिड एंड द बेस। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है ऑक्सीजन, मींस अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड आयन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोक्साइड आयन। मींस अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एसिड हाइड्राइड आयन का क्या करता है? लॉस, और बेस गेन। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एसिड क्या करता है? गेन, बट बेस लॉस। सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयन एसिड क्या करता है? गेन करता है, बट बेस क्या करता है? लॉस करता है। अगर हमारे पास ये टेबल अवेलेबल है तो इजिली हमें एसिड बेस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर हम एसिड की डेफिनेशन इन्हीं के बेस पे बनाते हैं तो लेमन लैंग्वेज में हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन बनेगी। एसिड आर द केमिकल्स विच लॉस हाइड्राइड आयन और गेन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, दैट केमिकल्स आर कॉल्ड एज एसिड्स। Okay, means chemicals which gain electron or hydroxide ions or maybe lose hydride ion are called as acids. Okay friends, for example HCl, HCl, okay, H2SO4, etc. Okay friends, HCl loss H positive ions, also H2SO4 loss H positive ions, that are called as acids. Okay friends, similarly अगर हम बेस की बात करें, chemicals which gain hydride ion or maybe lose इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोक्साइड आयन। फ्रेंड्स, अगर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो हम सिर्फ एक ही डेफिनेशन से यहाँ पे बना सकते हैं। मीन्स यहाँ पे गेन की जगह पे लॉस कर दीजिए और लॉस की जगह पे गेन कर दीजिए। मीन्स अगर मैं बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बताऊँ आपको, केमिकल्स विच लॉस, केमिकल विच लॉस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोक्साइड आयन
may be gain hydride ion are called as bases. For example NaOH etc. means जो OH लॉस करते हैं, these are called as bases. Okay friends, so these are the simple definition of acids and bases. Okay friends, एग्जाम्पल हमारे पास काफी सारे हो सकते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड है एसिड के अंदर। अगर हम एसिड के अंदर बात करें, कार्बोनिक एसिड है जो कोल्ड ड्रिंक्स में पाई जाती है हमारे पास, कोल्ड ड्रिंक्स में। ओके, H2SO4 है जो हमारे पास बैटरीज में पाई जाती है, जो इलेक्ट्रिकल बैटरीज होती है। ओके, HCl है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यूज होता है, आपको पता होगा स्टमक के अंदर मिलता है हमारे पास, ठीक है। और लैक्टिक एसिड है, कर्ड्स में पाया जाता है। ओके, तो हमारे पास कई सारे एसिड्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। ओके, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, तो कई सारे एसिड हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, देखते हैं। ओके, और अगर हम बेस की बात करें, हमारे पास कई सारे बेस होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे NaOH है, पल्प एक्सेट्रा में पाया जाता है। और अगर हम बात करें KOH की, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा वगैरह जो हम बात करते हैं डेली लाइफ में, फूड वगैरह में यूज होता है। ओके है, सो दीज आर द एसिड एंड बेस इन द लेमन लैंग्वेज डेफिनेशन, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टेक अ कंपैरिजन बिटवीन द एसिड एंड द बेस। सो कंपैरिजन भी इजी है इसी फंडे के ऊपर, चलो करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम कंपेयर करते हैं एसिड एंड बेस को, सो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट, वो हम देखते हैं इसके टेस्ट के ऊपर। सो इसका हमारे पास सोर टेस्ट होता है अगर हम इसकी बात करें एसिड की, और बेस की बात करें तो हमारे पास बाइटर टेस्ट है। इसका जो टच है वो सोल्पी होता है, साबुन की तरह चिकना होता है। ओके, और सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर हम इंडिकेटर के ऊपर बात कर सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें इनके इंडिकेटर पे, ये पॉइंट है इंडिकेटर्स, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, इफेक्ट्स ऑन इंडिकेटर्स। देखिए, इंडिकेटर अलग अलग तरह के होते हैं हमारे पास, तीन चार टाइप के होते हैं, वो हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। बट जनरली अगर हम देखते हैं तो एसिड क्या होता है, ब्लू कलर को रेड में चेंज कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड कलर चेंज इनटू ब्लू। सो फ्रेंड्स, वैसे भी हम अगर रिमेम्बर करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए अगर सोचते हैं कि एसिड जो होते हैं वो हमारे लिए डेंजर होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है, तो इसको हम रेड जोन में रखते हैं, इसी करके इनका कलर हम रेड भी मान लेते हैं। दीज आर द रेड मींस डेंजर जोन, सो दीज बेसिकली चेंज ब्लू कलर इनटू रेड, बट बेस चेंज रेड कलर इनटू ब्लू। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर दैट अगर हम थर्ड पॉइंट ले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो फ्रेंड्स बोथ आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव बिकॉज बोथ आर ब्रेक डाउन, दोनों टूटते हैं, आयंस के अंदर टूट जाते हैं, तभी तो वो कंडक्टिव होंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी में हम क्या पढ़ते हैं कि वो केमिकल मॉलिक्यूल जो टूटते हैं, आयंस बनाते हैं, दे हैव शोइंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिमिलरली हेयर acid and base also break down into their ions, so these both are conductive. Okay, both are conductive in nature. Okay friends, अगर हम उसके बाद बात करें इनकी, सो ये एसिड और बेस
एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल भी होते हैं। अगर हम फोर्थ पॉइंट बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। जैसे एसिड है हमारे पास, एसिड हमें क्या देते हैं, H+ देते हैं। ओके, तो ये इजीली ऑक्सीजन के साथ या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं। बट अगर बेस के कंपैरिजन करें तो ये नेगेटिव पॉइंट के साथ कम जुड़ते हैं, बट पॉजिटिव के साथ ज़्यादा जुड़ते हैं। मीन्स एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि एसिड है वो नेगेटिव लविंग होते हैं। बट अगर हम बेस की बात करें, ये नेगेटिव आयन देते हैं। सो दीज आर पॉजिटिव लविंग। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर सिंपल पॉइंट्स which we discuss on the basis of acid and base behavior. Okay, so taste, effect on indicator, electrical conductivity की बात की हमने, और इनके थोड़ा सा केमिकल बेस की बात की है, यहाँ पे केमिकल कैरेक्टर की बात की है कि कौन सा किसके साथ इजीली अटैच हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिकेटर। हमें पता कैसे लगता है कि कौन एसिड है कौन बेस है, इन सब पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स, अगर हम इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर होता क्या है? As names say that indicators are the indicate directions, means वो केमिकल्स जो हमें इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, किसी भी डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, दैट आर द इंडिकेटर्स। या किसी चीज को बताते हैं, किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन देते हैं, दैट केमिकल्स आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। सो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें एसिड और बेस के बारे में आइडेंटिफिकेट करवाएंगे। दैट केमिकल्स आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। मीन्स केमिकल्स और substances which identify the acid or basic behavior are called as indicators, ओके। तो हमारे पास चार तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे लिटमस हो गया, फर्स्ट वन इज द लिटमस, जनरली हम इसी को यूज करते हैं, लिटमस। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है फिनोफ्थलीन। ये भी काफी जनरली इजीली वैल्यूएबल तो है, बट इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं हमारे पास ये दोनों। तो ज़्यादातर हम लिटमस यूज करते हैं, बट फिनोफ्थलीन भी लेबोरेटरी के हिसाब से हम यूज कर लेते हैं अच्छा खासा। ओके, सो खैर नेक्स्ट इज फिनोफ्थलीन एंड द थर्ड वन इज द मिथाइल। ओके, मिथाइल ऑरेंज जिसे हम बोलते हैं, मिथाइल ऑरेंज। ओके, तो ये तीन तरह के हमारे पास इंडिकेटर होते हैं जिनसे हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली हम लिटमस को यूज करते हैं, और सेकेंडली फिनोफ्थलीन भी इजीली अवेलेबल होता है, इसी करके हम इसको भी यूज करते हैं लेबोरेटरी में। मिथाइल ऑरेंज अवेलेबल तो होता है, बट कॉस्टली होने की वजह से तो हम कम यूज करते हैं। ओके, सो अगर हम लिटमस की बात करें, एक पर्पल कलर की डाई होती है, पर्पल कलर डाई। ओके, डाई होती है ये। और अगर हम फिनोफ्थलीन की बात करें, दिस इज कलरलेस होती है ये। ओके, नेचुरल डाई है, कलरलेस। ओके फ्रेंड्स, एंड द नेक्स्ट इज द ऑरेंज डाई। मिथाइल ऑरेंज इज द ऑरेंज कलर डाई, ऑरेंज कलर डाई। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इनका कंपेयर करेंगे।
एसिडिक नेचर में और बेसिक नेचर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो लिटमस होता है वो एसिड में रेड होती है और बेसिक में ब्लू कलर शो करती है। बट अगर हम फिनोल्फथालीन की बात करें, ये एसिड में हमारे पास कलरलेस होती है, दिस इज कलरलेस। ओके, बट बेसिक नेचर अगर हम बात करें इसका, तो हमारे पास पिंक कलर शो करता है ये। ओके, पिंक कलर शो करेगा। उसी तरह से अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें, दिस इज शोइंग रेड इन एसिडिक कलर बट येलो इन बेसिक कलर, येलो इन बेसिक। ओके, मीन्स अगर हम बात करें, ये पर्पल कलर की एक डाई है, अगर इसको हम एसिड करैक्टर में डालते हैं, एसिड केमिकल में डालते हैं, तो हमारे पास रेड कलर आता है। बट उसी को अगर हम बेसिक नेचर में चेंज कर देते हैं, सो दिस विल चेंज इनटू ब्लू। ओके, नेक्स्ट इज फिनोल्फथालीन, जो कि एक कलरलेस नेचुरल डाई होती है। अगर इसको हम एसिड में यूज करते हैं तो इसका कोई कलर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन्स इट्स शोइंग कलरलेस बिहेवियर। बट इन बेसिक नेचर इट्स शोइंग द पिंक कलर, मीन्स कलरलेस चेंज इनटू पिंक। बट controversial is that when basic nature change into acid, similarly pink change into colorless. Okay, and same here, methyl orange is the orange color type. It's showing the red color in the acidic nature but yellow in basic. Okay, so these are the indicators which we use the identification of the acid and base. Okay friends, after this, इन सब के बाद हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच मीन्स, ये मैथमेटिकल कुछ टर्म्स होती है जिनके बेस में हम कैलकुलेशन करते हैं, एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। लिसन फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एसिड और बेस की, एसिड्स और बेस की, ये हमारे पास दोनों ही दो तरह के होते हैं। मीन्स होते तो एक ही तरह के हैं, बट हम इनके अंदर मिक्सिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम दो की बात करते हैं। मीन्स एक तो हम कहते हैं कंसंट्रेटेड और दूसरी बात करते हैं डाइल्यूट। ओके फ्रेंड्स, सो मीन्स अगर हमारे पास 100% एसिड है, प्योर एसिड है, दैट इज कंसंट्रेटेड। ओके, दैट इज 100% प्योर, दैट इज कंसंट्रेटेड। चाहे वो एसिड है या बेस है, उसे हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं। बट आफ्टर इट वी मिक्स इट विद वाटर। ओके, मीन्स इसके अंदर हम वाटर की मिक्सिंग कर देते हैं, तो ये लेस देन 100% हो जाता है। ठीक है, मीन्स मिक्सिंग ऑफ वाटर। जब हम इसके अंदर पानी मिक्स कर देते हैं, चाहे वो 1% है या 99% है, 80% है, 70% है, 60% है, इन एनी वन रेशो, एनी वन परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड एज डाइल्यूट। उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड एसिड या बेस। एसिड के अंदर पानी मिला देंगे तो वो डाइल्यूट एसिड होगा। ओके, बेस के अंदर मिला देंगे तो डाइल्यूट बेस होगा। ओके, वो डिपेंड करता है रेशो के ऊपर कि कितना परसेंट आप मिला रहे हो। अगर 100 ml हमारे पास कोई एसिड है, उसके अंदर हम 20 ml ऑफ वाटर है और 80 ml ऑफ एसिड है, देन हम कह सकते हैं कि 80% दैट एसिड विल बी दी कंपाउंड। मीन्स हमारे पास जो एसिड है उसकी परसेंटेज क्या है, 80%। ओके फ्रेंड्स, सो कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट विल डिपेंड अपॉन द मिक्सिंग और द प्योरिटी। ओके, सो after this friends we discuss about the pH. Okay, pH
पीएच वैसे तो शॉर्ट फॉर्म है पोटेंशियलिटी ऑफ हाइड्राइड आयंस, ठीक है, जो हमें एसिडिटी के बारे में बताता है। बट अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या होगा, pH वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस लॉग ऑफ मींस pH वैल्यू। pH क्या है, एक वैल्यू होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, pH वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, pH value is directly proportional to minus log of concentration of, minus log of concentration of hydride ions, minus log of concentration of hydride ions means pH value means pH value is inversely proportional to the hydride ions means hydride ion and pH value both are inversely proportional, that is, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली टर्म में लिख के देखते हैं तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। फ्रेंड्स, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ये जो ब्रैकेट है हमारे पास, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, that represents concentration of hydride ions. Okay friends, equivalent log of 1 by H positive ion. Okay friends, अगर इसी की हम दूसरे वे में डेफिनेशन लिखते हैं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपना नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को। अगर pH की अनदर डेफिनेशन लिखते हैं हम तो हमारे पास क्या है, अगर हम pH की अनदर डेफिनेशन लिखते हैं, अ नंबर बाय विच नेगेटिव पावर ऑफ, अ नंबर, साथ के साथ नोट कर दें डेफिनेशन, अ नंबर बाय विच नेगेटिव, अ नंबर बाय विच नेगेटिव पावर ऑफ 10, देखिए क्या होता है, नेगेटिव पावर ऑफ 10 हैज टू बी रेज्ड in order to express the concentration of H positive ions, of the solution, मीन्स फ्रेंड्स ये क्या कहता है, चलो थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, that is H positive ion concentration is equivalent to 10 minus power pH means अभी करेंगे डिस्कस, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है, a number by which negative power of 10 has to be raised, यानी कि एक नंबर है जिसको हम 10 की नेगेटिव पावर में लेते हैं, 10 हैज टू बी रेज्ड अ नेगेटिव पावर, यही लिखा है आपने,
इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑफ द सॉल्यूशन। और ये 10 की रेस्ट नेगेटिव पावर हमें क्या एक्सप्रेस करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मींस क्या करता है, अगर हमारे पास यहाँ पे ये है H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 1। सो फ्रेंड्स pH is equal to 1 and this will be the 10 power minus 6, pH will 6 and this will 10 power minus 7 and pH will be 7. Okay, so this negative power represents our pH value of the solution and so हो सकता है। okay? अब हम इसको एक स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं pH को। pH जो वैल्यू है उसको हम एक स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम pH स्केल की बात करें, स्केल सबसे पहले स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है? मीन्स एक लाइन है जिसके ऊपर हम कुछ नंबर्स को एक ऑर्डर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द स्केल। सो मीन्स यहाँ पे हम pH वैल्यू को एक स्केल, एक लाइन के ऊपर नंबरिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द pH स्केल। देखते हैं यहाँ पे करके। सो दिस विल बी 0। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 7 है उसको हम 0 मानते हैं। यहाँ पे दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स ना एसिड होते ना बेस होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल होते हैं केमिकल्स या सब्सटेंसेस। अगर इससे इधर हम बात करते हैं तो इससे इधर एसिडिटी बढ़ती है, मीन्स एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। और इससे इधर की बात करें तो हमारे पास बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज। ओके, अगर हम सिंपली बात करें इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, एसिड डिक्रीज होते हैं बट बेस इंक्रीज होते हैं। बट अगर सिंपली हम राइट टू लेफ्ट की बात करें तो उल्टा होता है, एसिड इंक्रीज होंगे, बेस डिक्रीज होंगे। तो इस साइड में हैवी एसिड होते हैं और इस साइड में हैवी बेस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दिस स्केल रिप्रेजेंट अस pH value of the chemicals, means acidity और basicity of the chemicals. Okay friends, अगर कोई केमिकल हमारे पास वैल्यू देता है 5pH और अनदर केमिकल देता है 2pH, तो हम इजीली बोल सकते हैं जिसकी pH 2 है वो ज्यादा एसिडिक है। दिस विल मोर एसिडिक देन दिस। ओके, सिमिलरली है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ बेसिक कैरेक्टर और केमिकल एंड दिस इज द सेकंड। ओके, सो हम इजीली कह सकते हैं सेकंड सब्सटेंस या सेकंड केमिकल विल बी द मोर बेसिक देन फर्स्ट। और अगर हम यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड देते हैं, यहाँ की बात करते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिड है, तो सिंपली दिख रहा है हमें कि ये जो थर्ड पॉइंट है ये वाला, ये सेकंड से ज्यादा एसिडिक है। ओके, और बेसिक कौन है? सेकंड। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं पीएच स्केल की हेल्प से। इजीली पीएच वैल्यू के हिसाब से इजीली हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिड है और कौन ज़्यादा बेसिक है।
ओके, इससे हमारे पास यहाँ पे इजीली स्टडी हो जाती है पीएच वैल्यू के हिसाब से कि एसिड कौन है, बेस कौन है, कितना ज़्यादा कौन एसिड है, कितना ज़्यादा कौन बेसिक है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज आवर पीएच स्केल। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वी इजीली स्टडी अबाउट द केमिकल और द एसिडिक बेसिक कैरेक्टर ऑफ द एसिड एंड बेस और द केमिकल्स। ओके फ्रेंड्स, सो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।